रानी के आदेश पर महिला सैनिक ने तीर चलाया। तीर सीधा हाराड़ा के दिल में लगा। साधु डर गया। तभी उसके सीने में भी एक तीर आ लगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे कोई दर्द नहीं हुआ। दरअसल राजकुमारी ने पहले ही तीर बदल दिया था। हाराड़ा मरने का नाटक कर रहा था। उसे डर था कि कहीं उसके गुरु पकड़े न जाएं, इसलिए उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके एक पत्थर अपने हाथ में ले लिया। फिर उसने उसे उछाला, जो सीधा साधु तांग को लगा। साधु तुरंत ही बेहोश हो गया। जब वुकोंग ने देखा कि गुरुजी गुजर गए हैं, तो उसने भी अपना प्रदर्शन शुरू करने की तैयारी कर दी। छुआ नयुन के तीर के प्रहार से उसकी आत्मा आकाश की ओर उड़ गई। यह देखकर दर्शक बहुत हैरान रह गए। अंत में झूबाजी की बारी आई। उसने देखा कि कुछ लोगों का प्रदर्शन बहुत कमजोर था, इसलिए उसने खुद प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। अप्रत्याशित रूप से रानी ने उसी समय उसके प्रति अपनी राय बदल दी। रानी ने कहा कि उसके बदसूरत चेहरे की वजह से उसके लिए विशेष उपचार रखा गया था। झूबाजी बोला कि बदसूरत चेहरा ही सबसे अच्छा होता है। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, उस पर एक साथ 100 तीरों की वर्षा कर दी गई। उसके बाद उन्हें चट्टान से नीचे फेंक दिया गया। उस समय राजकुमारी काफी देर से चट्टान के नीचे इंतजार कर रही थी। वे चारों आसानी से बच निकले और ऊपर चढ़ने में भी कामयाब हो गए। लेकिन इससे पहले कि सब हैरान होते, तांग और बाजी का पेट फूलने लगा। पता चला कि उन्होंने गलती से जिमू नदी का पानी पी लिया था, क्योंकि इस पानी की आधी बूंद भी पी लो तो पुरुष और महिला दोनों गर्भवती हो जाते हैं। राजकुमारी के मार्गदर्शन में वुकोंग गर्भपात के अधिकारों का झरना खोजने के लिए दौड़ा, लेकिन ऐसा झरना पाना आसान नहीं था, क्योंकि यह तभी मिलता है जब देश की सबसे खूबसूरत महिला सच्चे प्यार के आंसू बहाती है। जब वुकोंग ने उस महिला का चेहरा देखा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया लगभग उस पर थूकने की थी, लेकिन मालिक और बाजी को बचाने के लिए उसे गुस्सा सहना पड़ा। अप्रत्याशित रूप से उस खूबसूरत महिला ने शर्त रखी, अगर वुकोंग को गर्भपात का अधिकार चाहिए तो उसे मारना होगा और तभी वह सच्चे प्यार के आंसू बहा सकेगी। वुकोंग ने सोचा कि अगर वह उसे मारे और खुद रोए तो शायद आंसू मिल जाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार वुकोंग को अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ी। उसने बाजी और चांगी के बीच की मार्मिक प्रेम कहानी सुनाई। अंत में वह खूबसूरत महिला बहुत भावुक हो गई और आंसू बहाने लगी। वुकोंग आंसुओं की धारा लेकर लौटा, लेकिन तभी तांग सेंग ने अचानक अपना मन बदल लिया। उसने कहा कि वह इस बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार है। यह सुनकर वुकोंग चौंक गया। उसने तुरंत जादू करके सबको रोक लिया और जबरन उनके मुंह में गर्भपात का पानी डाल दिया। आखिरकार झरने का पानी पाना ही उनका अंतिम उद्देश्य था। इसके बाद तांग सेंग और राजकुमारी ने बच्चे के जन्म का नाटक किया। आखिरी दृश्य में उनकी भावनाएं भी उभर आईं, लेकिन यह सब डॉक्टर सांग ने देख लिया। वह क्रोधित हो गए और उन्होंने तांग सेंग को जबरन झील में धकेल दिया, जहां उसे समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन राजकुमारी भी साधु के साथ चली गई। कई दिनों तक बिना भोजन के भटकते रहने के कारण उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उनकी सांसें भारी हो रही थीं। अब सवाल यह था कि क्या दोनों इस कठिन परीक्षा से बच पाएंगे या फिर भाग्य उन्हें यहीं खत्म कर देगा।